इलीगल पार्किंग स्टैंड बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं शहरों में बिला वजह के। सीडीओ साहब को जाके बोला है, चंद दिन पहले हमारी सीडीओ साहब से मीटिंग हुई, हमने बोला कि ये स्टैंड ख़त्म करे। 1492 स्कूल हैं और किसी स्कूल की अपनी पार्किंग नहीं है। सिविल अस्पताल किसी पेशेंट ने जाना है, कोई मसला है, तो वो उधर जाना ही बड़ा मुश्किल काम है। कैवटा एक अदारा है, उसके अंदर फ्री ड्राइविंग स्कूल हुकूमत ने चला दिया है। सेंस अप्लाई करने से पहले ये कोर्स लाजमी कर दें। जीटी रोड पे यू टर्न बंद होने चाहिए और जो चौक हैं वो अपग्रेड होने चाहिए। चलान का मकसद होता है कि वार्निंग देना, अगली को पता चले कि ये क्यों चलान काटा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मुगल और आप देख रहे हैं सिटी 55। अपना शहर अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, सिटी 55 की टीम गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहुंच चुकी है, जहां पे बिज़नेस कम्युनिटी को गुजरांवाला ट्रैफिक के हवाले से क्या मसाइल हैं, एक सेमिनार मुनक्कद किया गया है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। जी, चौकों में, सड़कों पे रेहड़ियाँ लगी होती हैं, उससे भी ट्रैफिक मुतासर हो रही होती है। रिक्शे खड़े होते हैं, उससे भी ट्रैफिक मुतासर हो रही होती है। इलीगल पार्किंग स्टैंड बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं शहरों में बिला वजह के, उससे भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। तो आ जाके सारा मलबा, हमारी ग्रीवेंस ये है कि सारा मलबा बिज़नेस कम्युनिटी पे पड़ जाता है कि यार ये आपकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। अगर और बहुत से मामला आता है, छोटी छोटी लेन डिसिप्लिन को मेंटेन करवाने से ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर किया जा सकता है। चांदा किला हो गया, पिंडी बाईपास हो गया, सियालकोट बाईपास हो गया, या बाकी जितने भी इस तरह के हैं, स्टेट के सारे बहुत सारे हैं। उसके बाद हमारा ये कि जी लिफ्टर सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है कि अगर गाड़ी कोई ब्रिज के ऊपर लेट से ख़राब हो गई है या किसी जगह पे ख़राब हो गई है तो लिफ्टर आने में बड़ी ज़्यादा देर लगती है, तो उतनी देर में उसकी वो एक फ़्लो जो है ना बड़ा ज़्यादा जैम हो जाता है। कई जगहों पर ट्रैफिक को स्लो करने के लिए कैट आइज की ज़रूरत है, या किसी जगह पे ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग भी है, तो यहाँ तो ओवरहेड ब्रिज बने, या अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर ट्रैफिक को वक्ती तौर पर थोड़ा स्लो करने के लिए उसकी भी हम आपको इंशाल्लाह प्रपोजल डिस्कस करेंगे आपके साथ। उसके बाद चैम्बर में एक डेस्क मौजूद है जो लाइसेंसिंग का कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से वो काम कर रहा है। आपको ये भी मैं शायद आपको पहले इल्म में होगा, उसका सारा एक्सपेंडिचर जो है वो चैम्बर अपने पास से बेयर कर रहा है। ट्रैफिक पुलिस का उसमें कोई एक्सपेंडिचर नहीं आ रहा, सारे उसकी बिजली, उसका हर चीज़ जो है ना चैम्बर बेयर कर रहा है। तो वो डेस्क ऑपरेट तो कर रहा है मेंबर की फैसिलिटेशन के लिए। उसमें लर्नर लाइसेंस बन रहा है। हमारा ये ख्याल है कि उसको अपग्रेड कर दिया जाए ताकि फाइनल जो लाइसेंस है वो भी यहाँ से ही इशू हो सके, तो हमारे मेंबर और बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ी सी फैसिलिटेशन हो। उसके बाद एक बहुत बड़ी ग्रीवियंस है कि चालान जो है ना वो एक कोई टारगेट बेस होता है कि जी इतने चालान करने ही करने, रेवेन्यू पूरा करना है। उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें अवेयर करें, एक्सप्लेन करें कि जी क्या है चालान का सिस्टम। तो बाकी कुछ फिर उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे और अपना बताएंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन में मज़ीद बात होगी। तो दोबारा मैं आपको श्योर करता हूँ कि हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट की एक बिज़नेस कम्युनिटी है गुजरांवाला की, कोऑपरेटिव बिज़नेस कम्युनिटी है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी हम बिल्कुल आपके साथ खड़े होंगे। आप इससे गुजारिश ये है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि कई दफ़ा बहुत से मामला में ऐसा डिस्कस होते हैं कि जी ये जो डिस्कस हो जाता है तो ऐसे बेहतरी हम ला सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आप गुजरांवाला चैम्बर आए और थैंक यू वेरी मच। ने आपको इसमें कैटेगराइज कर लिया है। तो पहला जो हिस्सा उमर सलीम साहब ने फरमाया, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रैफिक मैनेजमेंट, दैट इज़ जीटी रोड। वी हैव टू थिंक ओवर द जीटी रोड, कि जीटी रोड को हम अगर चांदा किला से अजीज़वाला तक मॉडल रोड बनाएंगे तो आपके शहर का चेहरा मोरा वो निकल आएगा, क्योंकि इट्स अ ट्रंक रोड स्टार्टेड फ्रॉम पेशावर टू कराची। तो ये एक वाहद ट्रंक रोड है जिस पर 24 घंटे ट्रैफिक चलती है। अच्छा, अब ये है कि इसको करना कैसे है, वो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में 6 E's का जिक्र किया था। तो 6 E's में जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है वो एंटायरली एक सेपरेट डिपार्टमेंट का पार्ट है। उसमें हमने एक सर्वे कंडक्ट करके पूरे शहर का इंक्लूडिंग जीटी रोड एक डॉक्यूमेंट जो है हैवी डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी मैं प्रेसिडेंट साहब को भी मैं भिजवा दूंगा।
वो हमने जमा करवा दिया हुआ डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को। तो इस बजट में अगर वो उस पर काम शुरू कर दें, पहले रोड, ब्लैक टॉप ऑफ द रोड अगर ठीक मिलेगा हमें तो हम व्हील ठीक चला सकेंगे। अब ये है कि सड़क के लेवल पर अगर सेंटर मीडियन होगा तो मोटरसाइकिल वाले और रिक्शे वाले और ये चिंची वाले और कार वाले भी इवन, वो तो डिवाइडर ही नहीं है, देयर इज़ नो डिवाइडर। फिर उसकी रोड मार्किंग नहीं है। लेन लाइन डिसिप्लिन की यहाँ बात की गई, तो लेन लाइन डिसिप्लिन तभी सर होगा जब लेन और मार्किंग मौजूद होगी। रोड फर्नीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द रोड्स, आवर रोड्स आर ब्लाइंड्स। हमारी रोड्स बोलती नहीं हैं कि हम उनको पढ़कर, उनको देखकर हम उस पर चल सकें। तो आपका बेसिक राइट है कि आप इसको आप बिल्कुल इसको करें कि भाई ये हमारा बेसिक राइट है। सड़कें ठीक हों, रोड मार्किंग बनी हो, रोड फर्नीचर लगाओ। फिर हमारा ट्रैफिक अफसर अगर सही काम नहीं करता तो मैं उसको डिसिप्लिनरी एक्शन लेके फ़र्क कर दूँ। अब हमें जो है वो बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। तो जीटी रोड को हमें एक सेपरेटली एक डीसी साहब से मीटिंग रख कर और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से मीटिंग रख कर इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ले लेना चाहिए। और इस जीटी रोड पर 100% सबसे पहले जिन व्हीकल्स का दाखिला ममनू है वो नहीं आनी चाहिए, जिनका दाखिला है वो आएँ। मेरे भाई ने बात की, मैं तो आपकी वकालत करता रहता हूँ। जो पहली पाबंदी थी शहर में वो थी चांदा किला से अजीज़ वाला, यहाँ से आगे कोई भी हैवी गाड़ी और नहीं आ सकती थी। कोई बंदा, किसी बंदे ने मुझे अप्रोच नहीं किया, मैंने खुद ही एनालिसिस किया कि चांदा किला वाली साइड से सियालकोट बाईपास लिंक मिसिंग है, तो क्यों ना इसको कंगनी वाले तक आने दिया जाए। यहाँ से लोगों का पर्पस हल हो जाएगा, वो राइट मुड़ जाएंगे। और इसी तरह ये स्मॉल स्टेट कट तक ये आ जाएं तो इनका पर्पस हल हो जाएगा, ये अंदर चले जाएंगे। जिस पर मुझे 2-3 दफ़ा CPO DC ने पूछा भी कि सर ये तो शहर के अंदर आ गए सारे। तो देखें, बात ये है कि हम तो आपके कहे बगैर भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने फरमाया कि अड्डा जात, व्हाट इज़ अड्डा? अड्डा क्या है? अड्डा है कि जहाँ पर कोई काम जो है वो एज अ होल सेल का काम हो रहा हो, डंपिंग पॉइंट है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो क्या ये वैलिड अड्डा जात हैं? क्या ये मंजूर अड्डा जात हैं? क्या ये हमारे कारोबार हैं, हम हुकूमत को कुछ नहीं दे रहे? क्या 261 में से 3 अड्डे जिनकी मंजूरी है, बाकी सारे गैर मंजूर हैं? तो पहले तो हमें मंजूरी करवानी चाहिए, हमें लीगल फ्रेमवर्क में आना चाहिए। जब हम कानूनी तौर पर मंजूर होंगे, मंजूर शुदा अड्डा जात की बात सुननी चाहिए, नामंजूर और गैर मंजूर अड्डा जात की तो बात सुननी नहीं चाहिए। इसके बाद ये डेफिनेटली हमारे वार्डन्स जो हैं उनकी तरबियत, मैं कहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इनमें तरबियत में सुकम है, क्योंकि उजलत में ये फोर्स लॉन्च की हुई है पहले सियासी जो है हुकूमतों ने, तो इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। तो जैसे जैसे ओवर द टाइम, अब काफ़ी टाइम गुजर चुका है और 90% तकरीबन ये अब हमने रिफ्रेशर कोर्सेज करवा लिए हैं। अब हम कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज जो है उसके लिए आपकी वसादत से मैं लिख के भेजूँगा। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज हम शुरू करवाने जा रहे हैं और वर्कशॉप भी शुरू कराने जा रहे हैं। जो भी इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि मिसबिहेव करते हैं और हमारे डिपार्टमेंट को जो है उसका, तो उसके लिए मैं डिसिप्लिनरी एक्शन, आप मेरा 1915 हमारी कंप्लेंट नंबर है,
1915 पर आप फ्री टोल आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, हमारी वेबसाइट है उस पर करें। एक जो सहूलत गुजरांवाला को रास्ता ऐप की शक्ल में मिली है, उससे इस हाउस में कितने बंदे फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई भी नहीं। रास्ता ऐप जो है वो इतनी मुफीद है कि इवन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग मुझे कल आके कह रहे थे थैंक यू वेरी मच। मैं क्यों भाई, तुम क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो? कि सर वो हमें पता चल जाता है कौन सी सड़क बंद है, कौन सी खुली है, कहाँ पर प्रोसेशन है, कहाँ पर रश है, स्कूल आवर्स में रश वाला एरिया कौन सा है, अल्टरनेट रूट कौन सा है। हमने लाइसेंस का प्रोसीजर देखना था, हमने उसमें से देख लिया। हमने हमारा चलान हुआ था, हमने ऑफेंसेस का जुर्माना देखना था, हमने उसमें से देख लिया। हमने इम्पॉर्टेंट कोई बिल्डिंग्स के बारे में लोकेशन देखनी थी, हमने उसको खोला तो देख लिया। तो सर आपको रास्ता ऐप की शक्ल में बहुत बड़ी फैसिलिटी दी हुई है, जो पंजाब में सिर्फ दूसरा शहर है जिसको मिली है। आप इसको इस्तेमाल करें। फिर हुकूमत वक्त ने इतनी बड़ी सहूलत आपको दी है। कैवटा एक अदारा है, उसके अंदर फ्री ड्राइविंग स्कूल हुकूमत ने चला दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब की हुकूमत ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वहाँ पर 2 महीने का कोर्स है। वहाँ पर मैंने देखा है, मैंने ख़ुद जाकर मैं उनको असनाद तकसीम करता हूँ। वहाँ पर तमाम हमारे घरों की बच्चियाँ बच्चे बड़े इजीली वो वहाँ पर वो तालीम हासिल करते हैं और फिर एट द एंड ऑफ सेशन वो तमाम क्वालिफाई कर जाते हैं लाइसेंस के लिए। तमाम लोग जो उसको कोर्स करते हैं, सर आपने जो फरमाया था, वो तमाम के तमाम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो हैं उनको लाइसेंस जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक उनको लाइसेंस मिल जाते हैं। तो मैं तो लिख कर पहले ही मैंने भेजा हुआ कि लाइसेंस अप्लाई करने से पहले ये कोर्स लाजमी कर दें, ताकि हर बंदा सीख कर अप्लाई करे और 100% रिजल्ट निकले। सर ये अगर मैं इंडिविजुअल इनकी बातों का जवाब दूं तो ये टाइम काफ़ी कंज्यूमिंग होगा, नमाज का टाइम है। तो ये मैंने नोट कर ली हैं। इन पर जो तो हैं इम्पॉर्टेंट 1-2 मैंने मार्क की हैं, वो मैं शेयर कर लेता हूँ कि रश आवर्स में बाज़ार एसोसिएशन को फाल किया जाए। सॉरी अपना हाँ, तो बाज़ार की एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल फाल होनी चाहिए। हम इसीलिए आए हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है आपसे वो ख़त्म हो। और बाज़ार की एसोसिएशन, मैंने अपने डीएसपी ट्रैफिक अफसर को कहा था कि बाज़ार वाइज मीटिंग करो, उनसे उनके मसाइल सुनो, फिर उनसे बात करो कि आपका रश आवर्स का 3 घंटे का 4 घंटे का ये पैच है, इसमें आप लोडिंग अनलोडिंग सुजुकी पिकअप वगैरह की वो टाइमिंग मुकर्रर कर लें। चिंची रक्शे की भी और दूसरी भी वो टाइमिंग अगर मुकर्रर होगी, वो उन 3 घंटे में वो ना आए और बाकी आवर्स में वो आते जाएं और सिंगल लाइन पार्किंग हो जाए तो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हम आपके साथ एक बड़ी अच्छी फ़ज़ा में, हमारा ट्रैफिक अफसर आपको मे बी नेक्स्ट वीक से नज़र आएगा। आप तमाम बाज़ारों को 1 बाय 1 हम हर दुकान को विज़िट करेगा, उनसे सलाम करेगा, उन्हें दुआ देगा, उन्हें फूल पेश करेगा और उन्हें रिक्वेस्ट करेगा, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपने दुकान सजाई हुई है, आपको अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा दे, आप अपना सामान अपनी दुकान के अंदर रखिए, फुटपाथ को खाली कर दीजिए। ये पेडेस्ट्रियंस का हक है, ये लोगों का हक है गुज़रने का, लोगों के गुज़रने की जगह खाली कर दीजिए। अगर आज आप दुकान के अंदर चले जाते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि सिटी का एरिया मॉडल एरिया हो, कहीं कंजेशन नहीं हो, कहीं कोई वन वे नहीं हो। लेकिन हमने ये किया लाहौर और वहाँ कामयाब रहा। हम एक आपको रिक्वेस्ट लेकर हम आपके पास आएंगे, आपके अपने हाथ में है कि आप इसको किस तरह करते हैं।
HTV और LTV के शहर के अंदर दाखला DC साहब शेखपुरा रोड मिनी स्टेडियम तक कंसेंससली आपने जब प्रेसिडेंट साहब के साथ थे तो मैंने ऑब्जेक्ट किया था, फिर आपकी उस बात पे हमने इसको रिव्यू किया और मिनी स्टेडियम और इवन वहाँ तक आ रहे हैं। करंटली जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो आपकी यहाँ से भी बात आई है कि शाहज़ोर और पिकअप जो है इसको रश आवर्स के अलावा इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने हैवी ट्रैफिक 3500 मजदा और ट्रक और ट्रेलर को बंद किया है तो सर्टन जो है वो टाइम उसके अलावा 2-3 घंटे रश आवर्स के अलावा पिकअप्स वगैरह को आप नोट कर लें, इनको ना रोकें। अगर पाबंदी भी है तो इनको पिकअप्स शाहज़ोर को रश आवर्स के अलावा तमाम शहर में आने जाने की इजाज़त दें। ये हाफिज़ाबाद रोड का जो एरिया है भगवानपुरा वाला, ये ज़रा सर के साथ आप विज़िट करके तो मुझे बताएं। अगर तो भगवानपुरा तक हमें कोई इशू नहीं है, देखिए बात सुने, हमारा घर नहीं है ये, हम सब का घर है, ये हमारा सबका मुश्तरका घर है गुजरा वाला। मैं तो वैसे फैसलाबाद से हूँ, लेकिन चलें मुझे भी यहाँ पर 2 साल हो चले हैं, तो ये हम अपने घर को हमने खुद ही ठीक करना है सर। तो हम आपके लिए काम करते हैं, हमारा इसमें इंटरेस्ट कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह ये सर आपका वो देख के तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। लास्टली मसदे वाली बात होगी, लाइसेंसिंग का जो है वो अभी मुमकिन नहीं होगा सर। अभी लाइसेंस का जो नया सिस्टम है वो इतना अच्छा है कि वो आपको सेल्फ एनालिसिस जिस तरह करते हैं इस तरह आपको आईने की तरह सामने बता देता है कि आपकी जो साइन टेस्ट में आप फेल हो गए हैं। होता ये है कि आप जाके स्क्रीन के सामने बैठते हैं, स्क्रीन के सामने बैठ के आप अपने आईडी कार्ड का नंबर डालते हैं, जिस कैटेगरी का लाइसेंस हो उस कैटेगरी के लाइसेंस के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नीचे आ जाते हैं। वो आपने अगर पढ़े लिखे हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं तो आप इंग्लिश और उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तो आपको हेडफोन्स मिल जाते हैं, आप सुन लेते हैं। वो कहता है जी कि ये मुस्ततील का क्या मतलब है, नीचे 3 आंसर दिए होते हैं, ये गिव वे है, ये कोई और लिखा होता है, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता खाली है। तो वो वहाँ पर आपने टच करना है कि ये गिव वे है, फिर गोल चक्कर आ जाता है, ये गोल चक्कर है, फिर ये कोई सिग्नल है फलाना। ये आपने 2 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 60 नंबर 6 जिसके ठीक होंगे वो क्वालिफाइड करेगा। स्क्रीन पर ऑटो जनरेटेड रिज़ल्ट आ जाएगा, पास, फेल और प्रिंट बाहर आ जाएगा। इसमें हमारा तो अमल दखली कोई नहीं है, इसमें तो पेपरलेस वर्किंग है, इसमें तो ह्यूमन इंटरवीनियस वो है ही नहीं। ये तो एक कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है। तो इसमें तो हर बंदे को चाहिए कि वो आम फहम से साइंस जो है वो याद कर ले। फिजिकल टेस्ट पे लोग हाँ, जो बंदा यहाँ से पास हो जाता है वो फिर आगे हमारे L टाइप ड्राइविंग ट्रैक जो है उसमें वो उसने गाड़ी की हैंडलिंग जो है, व्हीकल हैंडलिंग इज़ समथिंग एल्स और गाड़ी को दौड़ाना इज़ समथिंग एल्स। कि आप जो मोटरसाइकिल चला लेता है उसको इतना आइडिया होता है कि क्लच छोड़ के तो गियर लगा के तो रेस दूंगा तो गाड़ी चल पड़ेगी, फिर वो ऐसे ऐसे बच्चा भी स्टीयरिंग को घुमाता रहता है। तो जो व्हीकल हैंडलिंग है वो देखनी होती है, हमने अपने कॉकपिट ड्रिल देखनी होती है, हमने उसका देखना होता है कि ये जो है इसका ब्लाइंड कॉर्नर देखता है कि नहीं देखता, रिवर्स में इसका क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये इंसानी जान बड़ी कीमती है। तो वो मैंने इन्हें कहा हुआ है कि अगर कोई बंदा एक ने ना पूरा करे तो उसका अगर वो कहे कि मैं दोबारा करना चाहता हूँ तो लास्ट पर रख कर उसको दोबारा टेस्ट ले लिया करें उसी दिन। लेकिन ख्वाजा साहब की बात बहुत वैलिड है,
जो बंदा वहाँ से फेल हो तो वो सीधा जाए हमारे स्कूल में जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। वो स्कूल में दाखला लेने के बाद 42 दिन तो वैसे ही उसने नहीं एलिजिबल होना, तो 42 दिन वो एक्टिविटी वहाँ करे, सीखे और तशरीफ़ ले आए। वो जब 42 दिन बाद आएगा तो वो एलिजिबल हो चुका होगा, एक तो सीख चुका होगा, एक एलिजिबल हो चुका होगा, आते ही उसको लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये सर, ये मैंने सब तमाम चीज़ें नोट कर ली हैं। इंशाल्लाह मैं अपने स्टाफ के साथ बैठकर इनको सॉल्व करेंगे, इन पर बहस करेंगे। हाँ, एक साहब ने कहा था कि स्कूल जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, वो उनके बाहर ड्राइव थ्रू नहीं है, पिक एंड ड्रॉप का सिलसिला नहीं है। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वी हैव 14 समथिंग स्कूल्स ओवर हेयर और 1400 कितने स्कूल हैं? 1492 स्कूल हैं और किसी स्कूल की अपनी पार्किंग नहीं है। और आप पूछें सैटेलाइट टाउन वालों से, आप पूछें पीपल्स कॉलोनी वालों से, आप सिविल लाइन वालों से पूछें क्या हाल है उनका, जिन्हों के घर आने जाने का मसला बना हुआ है। और हम पैसे कमा रहे हैं, किसी ने नहीं देखा कि हमने एनओसी देना है और ये पार्किंग इनकी होगी तो फिर हम एनओसी देंगे। 10-10, 5-5 मरले एक कनाल में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं। तो खुदारा इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करें और इनकी नेक्स्ट जो रिन्यूअल है वो जो है तब होता जब इनकी अंदर कैपेसिटी के मुताबिक पार्किंग हो और ड्रॉप लेन उनकी मौजूद हो, जहाँ पर गाड़ी जाके पिक एंड ड्रॉप करे। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल वी पुश्ड अ लॉट टू जो है वो एक स्कूल था बीकन हाउस, तो हमने मुसलसल दबाव डाल के तो हमने उनका ड्राइव थ्रू बनवाया पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो वो फिर भी वो उन्होंने हमारे मुताबिक नहीं बनाया। हम चाह रहे थे कि हम एक गेट से वो अंदर जाएं, ड्रॉप करें, दूसरे गेट से बाहर आ जाएं, लेकिन वो उन्होंने चलें बाहर वाला बना लिया गेट के सामने। तो ये तो सर ये बड़ा ज़रूरी अमल है कि ये स्कूल कॉलेजेस को अगर आप नहीं आज कंट्रोल करेंगे तो ये आपका चलने नहीं देंगे ट्रैफिक को। बिल्कुल ठीक। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी लेवल है, सीएम लेवल, प्राइम मिनिस्टर साहब का लेवल, वो आप इस शहर को 2 चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। एक मोटरवे का जो है मोटरवे का लिंक जो है, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले आएँ तो जीटी रोड पर चिंगची रक्शे का दाखला बंद हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। क्योंकि ये पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब ये इतनी तादाद हो गई है 14,000 कि इनको छेड़ेंगे तो 14 को 6 से ज़रब दे लें या 5 से ज़रब दे लें तो कितने लोग सफ़र करेंगे। और ये लोग जो हैं ये आपकी सड़कें बंद कर देंगे, चलने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट हो जाएंगे और आप पर बात आएगी कि चैम्बर ने या सीटीओ ने या फ़लाँ ने क्या किया है। लिहाजा जब हम तबादल अरेंज हो जाए तो फिर हम इन पर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी लगा के इनको पीछे धकेलें ताकि ये जीटी रोड को खाली करें। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूदा ख्वाजा इजरार कलीम, उनसे पूछते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को सरकार क्या दरपेश मसाइल ट्रैफिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ट्रैफिक के हवाले से जो हमें बिज़नेस कम्युनिटी को मसला है, सबसे बड़ा मसला तो हमारा इस वक्त ये है जी, जो इन्होंने मजदे और हमारा जो सुजुकियाँ हैं वो बंद की हुई हैं शहर के अंदर। तो हमने आज भी सीटीओ साहब को कहा है कि हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक के मसले शहर में पैदा हों, लेकिन कारोबार हमने अगर करना है तो जो बड़ी सड़कें हैं जैसे जीटी रोड है, अफजाबाद रोड है, निशारा रोड है, शेखुपुरा रोड है, या बड़ी मार्केटें हैं, सैटेलाइट टाउन है, मॉडल टाउन, पीपल्स कॉलोनी, तो यहाँ जो छोटी गाड़ियाँ सुजुकी है और शाहजोर वगैरह हैं उनको आने की इजाज़त देनी चाहिए। और अगर कोई ट्रैफिक का ज़्यादा मसला है तो जो रश आवर्स हैं उसमें आप मना कर दें, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और 1 बजे से 3 बजे तक वो बंद कर दें। लेकिन चूँकि गुजरांवाला में सारी कॉटेज इंडस्ट्री है, लोगों ने रोज़ माल बनाना है, रोज़ बाहर निकालना है, तो ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जो ट्रैफिक के हवाले से है वो ये है कि जो हमारा बाईपास पे जो 2-3 चौक हैं वो बिल्कुल
तबाह हो चुके हैं। एक सियालकोट रोड वाला जो बाईपास है और एक जो हमारा इधर पीपल्स कॉलोनी वाला बाईपास, ये चौक बिल्कुल टूटे हुए हैं। हर वक्त वो ख़तरनाक हैं, छोटे हादसे भी होते हैं, मोटरसाइकिल वाले भी गिरते हैं। ये फौरी तौर पे रिपेयर होने चाहिए। और जहाँ तक जीटी रोड का तल्लक है, वो जगह जगह जो यू टर्न है वो बंद करके प्रॉपर यू टर्न बनाने चाहिए। जहाँ ज़रूरी है, जहाँ आबादी का रश है, वहाँ यू टर्न दें। जो इस वक्त है वो सारे बंद करके अगर ज़रूरत है तो 8-10 यू टर्न बनाएं और वो प्रॉपर लाहौर की तर्ज पे कि उसमें कोई बंदा वन वे भी ना तोड़ सके। तो ये फौरी तौर पे जो मसले हल होने सर, ये ऐसा है कि जो गुजरांवाला में सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो रोड मैप बनाया है उसमें कितनी की उसमें तब्दीली करनी चाहिए जिससे गुजरांवाला की शहरी बिजनेस कम्युनिटी को इस मसले का हल मिले? जी, अभी CTO साहब ने जो रोड मैप दिया है तो हम उससे एग्री करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि जीटी रोड पे यू टर्न बंद होने चाहिए और जो चौक हैं वो अपग्रेड होने चाहिए। और अभी उन्होंने जो ई लाइसेंसिंग का शुरू किया है उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम है ई लाइसेंसिंग का भी। और आप ऑनलाइन बुकिंग करें और जाके वहाँ बैठ के टेस्ट दें, उसी वक्त आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसमें कोई जेन्युइन बंदे और जिनको वो इशारों का और ट्रैफिक कवानीन का पता है वही पास कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर आपने। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मलक सलीम साहब जो चेयरमैन हैं मोबाइल एसोसिएशन से। इनसे बात करते हैं आज के सेमिनार के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज CDO साहब की दावत के ऊपर हम चैम्बर में आए जी। हैं, लेकिन चैम्बर में कोई बात ऐसी नहीं की जो ऑथेंटिक हो। शेरावाला बाग से लेके खान पला तक ट्रैफिक जाम होती है। ये साइडों पर आप देख लो, जो फूलों वाले हैं आगे, मोबाइलों के आगे वो दूसरे बैठे हुए बफम वाले, ये 15-15 हज़ार रुपये दुकानदार लेते हैं। असल बात होनी चाहिए कि उसके ऊपर, तो कोई उसके ऊपर कोई बात नहीं। अच्छा सर, ऐसा है कि ये भी अपना सेमिनार में बाकायदा ये बात भी कही गई है कि काफ़ी सारे अड्डे जो हैं और काफ़ी सारे जो स्टैंड है, ठीक है ना, वो बना दी गई हैं। तो आप उस सिलसिले में क्या कहते हैं? पहले नंबर को आज देख लें कि जहाँ भी स्टैंड लगे हुए हैं वहाँ लिख के लगाया हुआ 10 रुपये बाइक है, 30 रुपये लेते हैं। गाड़ी का लिखा हुआ 50 रुपये, 100 रुपये लेते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। तो ये साइडों के ऊपर ब्लॉक होना चाहिए, सीमेंट के ब्लॉक। अच्छा सर, आप मोबाइल एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और मैं समझता हूँ कि जो मोबाइल प्लाजा मेन जो हमारे गुजरांवाला का, उसका जो साइकिल स्टैंड या उसका जो अपना मोटर बाइक का जो स्टैंड है वो तो बिल्कुल जीटी रोड पे है। हमने CDO साहब को जाके बोला है, चंद दिन पहले हमारी CDO साहब से मीटिंग हुई, हमने बोला कि ये स्टैंड ख़त्म करे। उन्होंने बोला जी ठीक है, हम ख़त्म कर देंगे। वैसे के वैसे एक दिन ख़त्म होता है, 2 घंटे से होता है, बंदे पकड़ के लेके जाते हैं। जब 98 बंद होते हैं 2 घंटे के बाद वही 30 रुपये बाइक है। यहाँ तो मुझे नहीं समझ आती, मीडिया तो बिल्ली 2-3 दिन ना मिला वो इतना चलाते हैं, ये क्यों नहीं चलाते हैं? ये चलाना चाहिए उनका, ये बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सजेशन क्या देते हैं आप? मैं वही देता हूँ ना कि शेरा वाला फसल लेके खान प्लाजा तक सीमेंट के ब्लॉक होने चाहिए, ब्लॉक के बीच में रास्ता देना चाहिए, जो GT रोड के ऊपर आवे उसका चलान करना चाहिए। ये मेरी तजवीज़ है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन अपना मोबाइल एसोसिएशन के, इन्होंने सिटी 55 को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कासिम मुगल साहब, एक गुजरांवाला के मशहूर ताजर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर, क्या शुक्र है। मसाइल हैं खास करके ट्रैफिक के हवाले से आपको गुजरांवाला? ट्रैफिक के तो बहुत मसाइल हैं। अभी आपने देखा है CTO साहब को हमने चैम्बर में बुलाया था, उन्होंने हमारे मसाइल सुने हैं, हमसे वादे भी किए हैं कि हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे पूरी। बेसिक तो जो मसाइल हैं, ये स्कूल के टाइम जो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, सियालकोटी दरवाज़ा हो गया, उसके बाद इधर राजकोट वाला सूआ है वो बड़ा ब्लॉकेज रहता है, शेरावाला बाग हो गया, इस तरह की वो चीज़ें, कंगनी वाला बाईपास वाला हो गया सिस्टम उनका, वो उन्होंने बोला है कि इन सब सिग्नल्स को हम रीडिज़ाइन के लिए भेजा हुआ है, तो इंशाल्लाह इस पर काम करते हैं। इसके अलावा हमें बहुत इस तरह के मसाइल हैं। हमारी अक्सर गाड़ियाँ निकलती हैं, जैसे मेरा आइसक्रीम का बिज़नेस है, मैंने उनसे भी बात की है कि देखें उन्होंने सप्लाई देनी है शहर में, गाड़ी आती है शाज़ और छोटी गाड़ी है, तो पहले चलती थी, अब वो क्या करते हैं, वार्डन वाले चलान कर देते हैं, वो कहते हैं परमिट लेके आओ। हमारे लिए तो बड़ा मसला बना है, हमारी सप्लाई नहीं दुकानों तक पहुंच रही। वो उनसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा आएँ आपसे बात करते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं ये जो रोड मैप जो बनाया गया है पहले से जो चल रहा है, क्या उसमें कुछ तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। आप खुद देखें, अभी आप GT रोड पे जाएं तो ऐसा लगेगा आपने चंद के किले पे जाना है, तो आपको
3-4 जगह पे ऐसा होगा, जैसे बस स्टॉप है, अभी स्कूल की छुट्टी होगी तो उधर ऐसे ब्लॉकेज होगी, पुल उतरेंगे ऐसे ब्लॉकेज होगी, इनको हम करेंगे फिर कंगनी वाला में ब्लॉकेज होगी, इसी तरह ब्लॉक होते ही हम जाएंगे। इस टाइम पे चले जाएं सिविल अस्पताल, किसी पेशेंट ने जाना है, कोई मसला है, तो वो उधर जाना ही बड़ा मुश्किल काम है। ये तो इनको स्कूलों को भी रीडिज़ाइन करने की बात है कि वो बात हुई है कि जी स्कूल है एक कनाल में 10 मरले में बने हुए हैं, पार्किंग उनके पास है कोई नहीं, सारा रोड ब्लॉक होता है। जो उसकी अप्रूवल देते हैं उनको भी देखना चाहिए कि इन स्कूलों के लिए कुछ सोचना चाहिए कि इनके कोई प्लान होना चाहिए, पार्किंग प्लान। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने सिटी 55 को उठाया। वेलकम सर, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए आज के सेमिनार का क्या मकसद था और क्या आज के सेमिनार के हवाले से कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चेयरमैन मेटल कास्टिंग वकार यूसुफ फखर। आज का जो सेमिनार हुआ है CTO साहब के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा है। CTO साहब ने सब ताजरों की बात सुनी है और जिसमें सबसे ज़्यादा मसला पेश आ रहा है ना, वो ट्रैफिक के वार्डन के जो चलान है ना मोटरसाइकिलों के, वो हैं। जो चलान वो किसी का भी चलान काटते हैं बिला वजह, किसी को बताए बगैर, कि उनको मकसद बताना चाहिए कि किस वजह से चलान काट रहे हैं। सबसे पहले उनका लाइसेंस चेक करना चाहिए और दूसरी बात यह है कि कोई भी लेडीज़ भी साथ बैठी हो ना तो वो खड़ा करके चलान कर देते हैं। चलान का मकसद होता है कि वार्निंग देना, अगली को पता चले कि ये क्यों चलान काटा जा रहा है। तो ये बात सबसे काबिल गौर थी और CTO साहब ने ये सुनी भी है। और बाकी जो ट्रैफिक के मसले हैं मेन सिटी में वो तो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर सियालकोटी दरवाज़ा और शेराले बाग में, जहां उन्होंने ब्लॉकेज किया हुआ है, चलान काटते उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम रहती है। इसके लिए जो है ना CTO साहब को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है। थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि गुजरांवाला की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने अपनी अपनी जो तजावीज़ हैं वो CTO गुजरांवाला मोहम्मद आसफ सदीक को पेश की और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि गुजरांवाला का जो ट्रैफिक का निज़ाम है मज़ीद बेहतर से बेहतर होगा। अपने होस्ट इमरान मुगल को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।